नमो नारायण भक्तों। साल 2026 की वैशाख पूर्णिमा को लेकर हर तरफ दुविधा बनी हुई है। क्या यह पावन तिथि 30 अप्रैल को है या 1 मई को? याद रखिएगा, तिथि के चुनाव में हुई एक छोटी सी चूक आपकी पूरी साधना और संचित पुण्यों को निष्फल कर सकती है। इस दिव्य रात्रि में एक ऐसा गुप्त विधान छिपा है जिससे साक्षात लक्ष्मी नारायण आपके द्वार तक खींचे चले आते हैं। लेकिन सावधान, एक ऐसी भयंकर भूल भी है जो अनजाने में लगभग हर भक्त कर बैठता है और फिर जीवन भर उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे सही तिथि, सटीक मुहूर्त और उस महाभूल के बारे में जिससे आपको हर हाल में बचना है। तिथि का महत्व। वैशाख का महीना स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इसकी पूर्णिमा कोई सामान्य दिन नहीं है, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी पावन दिन पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें बोधगया में दिव्य ज्ञान मिला और इसी तिथि पर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। साथ ही पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया था। यह वह रात है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ अमृतमयी ऊर्जा बरसाता है। सही विधि से की गई आराधना 7 जन्मों के पाप तक धो सकती है। तारीख की दुविधा का समाधान। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। 30 अप्रैल या 1 मई? साल 2026 में पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल की दोपहर लगभग 3:55 बजे से प्रारंभ होकर 1 मई की दोपहर तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का व्रत उसी दिन श्रेष्ठ होता है जिस रात पूर्ण चंद्रमा का उदय हो। चूंकि पूर्णिमा व्रत में चंद्र पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए व्रत, सत्यनारायण कथा और रात्रि दीपदान के लिए 30 अप्रैल का दिन ही सर्वोत्तम है। इसी रात चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं जो भक्त केवल पवित्र स्नान और दान का पुण्य लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए उदया तिथि महत्वपूर्ण है। अतः स्नान और दान के लिए 1 मई की सुबह श्रेष्ठ रहेगी। सीधा सा नियम याद रखें, 30 अप्रैल को व्रत पूजन और 1 मई को पवित्र स्नान दान। धर्मदत्त की कथा और वह भयंकर भूल, वो कौन सी गलती है जो आपके सारे पुण्यों को नष्ट कर सकती है? एक प्राचीन कथा के अनुसार धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण ने वैशाख पूर्णिमा पर कठोर व्रत रखा और विधि विधान से पूजन किया। लेकिन अगली सुबह उसने देखा कि उसका सारा संचित अन्न राख बन गया है। जब वो महात्मा के पास गया तो पता चला कि उससे 2 बड़ी भूलें हुई थीं। पहली, उसने पूर्णिमा की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा छोड़ दिया था। जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं तो अंधेरे घरों में प्रवेश नहीं करती। दूसरी भूल, उसने बिना स्नान किए अशुद्ध हाथों से तुलसी के पत्ते तोड़े। भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन अशुद्ध तुलसी उन्हें अत्यंत अप्रिय है। इसलिए भक्तों, 30 अप्रैल की शाम को मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। संपूर्ण पूजन विधि। 30 अप्रैल की सुबह सूर्योदय से पूर्व जागें। स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल और काले तिल जरूर मिलाएं। काले तिल नकारात्मक ऊर्जा और रोगों का नाश करते हैं। इस दिन गहरे नीले या काले वस्त्र न पहने, सफेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ कर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। कलश स्थापना करें और भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी दल अवश्य हो। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, जो घर से दरिद्रता और कलह को बाहर कर देती है। चंद्र अर्घ्य और गुप्त उपाय। रात को जब चंद्रमा आकाश में स्पष्ट दिखाई दे, तब एक चांदी या मिट्टी के पात्र में कच्चा दूध, थोड़ा शहद और गंगा जल मिलाकर अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय सोमाय नमः का जाप करें। यह उपाय विशेषकर उनके लिए चमत्कारी है जिन्हें मानसिक तनाव रहता है या जिनका धन रुकता नहीं है। इसके साथ ही एक सिद्ध उपाय और करें। 30 अप्रैल की रात माता लक्ष्मी के सामने 11 पीली कौड़ियां रखें, उन पर केसर का तिलक लगाएं और महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। अगले दिन इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। अंतिम सावधानी और तर्पण। इस दिन जल दान का विशेष महत्व है। किसी प्यासे को पानी पिलाना या घड़े का दान करना अक्षय पुण्य देता है। साथ ही अपने पितरों की शांति के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिश्रित जल से तर्पण अवश्य करें। याद रखें, व्रत केवल अन्न त्याग नहीं है, यह क्रोध, लालच और अहंकार का भी त्याग है। घर का वातावरण सात्विक रखें,
और नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करें। निष्कर्ष भक्तों, 2026 की यह वैशाख पूर्णिमा आपके लिए सुख समृद्धि के द्वार खोल सकती है। 30 अप्रैल को व्रत और 1 मई को दान, इन दोनों अवसरों का लाभ उठाएं। मुख्य द्वार पर दीपक जलाना और तुलसी की शुद्धता का ध्यान रखना मत भूलिएगा। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। नमो नारायण।